अब हम सूरा अल-लैल को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 92वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-लैल यानी रात है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत इंसान की कोशिशों के नतीजे और उसकी मंजिल के बारे में एक बहुत ही साफ और स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब लोग दुनिया के कामों में इतना मग्न हो गए थे कि आखिरत और अपने अच्छे बुरे का हिसाब भूल गए थे। बहुत से लोग ये समझते थे कि दौलत और ऐशो आराम ही असली कामयाबी है और वो गरीब और मोहताज लोगों की मदद करने से कतराते थे। इस सूरत का मकसद लोगों के इस गुमान को दूर करना था। ये साबित करना था कि असली कामयाबी दौलत जमा करने में नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और उसकी रजा हासिल करने में है। ये सूरत बताती है कि हर इंसान की कोशिशें अलग अलग होती हैं और उसके नतीजे भी अलग अलग होंगे। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत कुदरत की 3 बड़ी निशानियों की कसम से होती है जो हर वक्त बदलती रहती हैं। 1. रात की कसम जब वो दुनिया को ढाक ले। ये अंधेरे और सोने आराम करने का वक्त है। 2. दिन की कसम जब वो चमकने लगे। ये रोशनी और काम धंधे का वक्त है। 3. उस खुदा की कसम जिसने नर और मादा को पैदा किया। ये इंसान की जात की 2 बुनियादी किस्मों की तरफ इशारा है। इन कस्मों के बाद सूरत एक बहुत अहम बात कहती है, बेशक तुम्हारी कोशिशें तरह तरह की हैं, यानी हर आदमी का तरीका और मकसद अलग है। कोई अच्छे काम करता है तो कोई बुरे। फिर सूरत 2 बिल्कुल अलग किस्म के लोगों का तुलनात्मक चित्र पेश करती है। पहला वो शख्स है जो दौलत और माल का मोह नहीं करता बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीजें दान कर देता है। वो अल्लाह से डरता है और उसकी बातों को सच मानता है। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह बड़ी आसानी और सहूलियत का रास्ता पैदा कर देगा। उसके लिए अच्छे काम करना आसान बना देगा और बुरे कामों से बचने की ताकत देगा। आखिर में ऐसे इंसान को अल्लाह अपनी रहमत और जन्नत से नवाजेगा और वो अपने रब से राजी खुश होगा। दूसरी तरफ वो शख्स है जो बदीला, बुराई में पड़ा रहता है और खुद को बेपरवाह समझता है। वो अपने माल को बहुत प्यारा समझता है और उसे खर्च करने से कतराता है। उसे लगता है कि उसका धन ही उसका सब कुछ है और उसे किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। उसके लिए अल्लाह मुश्किल का रास्ता आसान कर देगा, यानी उसके लिए बुरे काम करना और आसान हो जाएगा और अच्छे कामों में उसे मुश्किलें आएंगी। फिर जब वो मर जाएगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। सूरत के आखिर में एक बहुत दमदार बात कही गई है कि अल्लाह की तरफ से जो चेतावनी आई है वो उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो उसे मानेंगे। और अल्लाह को किसी का माल नहीं चाहिए बल्कि उसकी रजा तो सिर्फ इंसान की नेक नियत और उसके पाक इरादों से है। वो जल्द ही इंसान की मेहनत का बदला देकर रहेगा और उसे पूरा अज्र देगा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत काम की हिदायतें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें ये सिखाती है कि दुनिया की कामयाबी का पैमाना दौलत नहीं है। असली कामयाब वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और दूसरों की मदद करे। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी कोशिशों का महत्व बताती है। हम जैसी कोशिश करेंगे वैसा ही नतीजा देखने को मिलेगा। तीसरा, ये सूरत हमें सिखाती है कि अल्लाह हमारी नीयत देखता है। अगर हमारी नीयत साफ है और हम उसकी खुशी के लिए दान करते हैं तो वो हमारे लिए आसानियां पैदा कर देता है। आखिर में ये सूरत हमें लालच और बुराई से बचने की ताकीद करती है क्योंकि इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। निष्कर्ष, सूरा अल-लैल एक ऐसी सूरत है
जो इंसान के दिल पर सीधा असर करती है। ये हमें बताती है कि हमारी जिंदगी की रात और दिन की तरह हमारे काम भी अलग अलग हैं। हमें खुद ही तय करना है कि हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो खर्च करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, या उनमें जो कंजूसी करते हैं और खुद को बेपरवाह समझते हैं। ये सूरत हमारे सामने दो रास्ते रख देती है, एक जन्नत की तरफ ले जाने वाला और दूसरा जहन्नम की तरफ। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और अल्लाह हर छोटे बड़े अमल को देख रहा है। इस सूरत को पढ़कर इंसान के अंदर नेकी करने की हिम्मत पैदा होती है और बुराई से दूर भागने की ताकत मिलती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली धन दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा है और उसे हासिल करने का रास्ता दूसरों की मदद और अपने माल को सही जगह खर्च करने से होकर गुजरता है।